हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं उनके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज मींस कंप्लीट लेक्चर्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे बात करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास की सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग है, हमारी सीरीज चल रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में आपको मिल जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ मिल जाएगा आपको डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज। बट यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं कि सर जल्दी से डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज लाओ या फिर एफए की सीरीज लाओ, दो टॉपिक होने के बाद। कौन से हमारे सर मटेरियल कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग होने के बाद, क्योंकि ये दो मेन कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि एफए की सीरीज में मैंने जैसे बताया था बहुत टाइम नहीं लगेगा। और आप दो सब्जेक्ट मीन्स दो टॉपिक बोलूंगा, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, दो टॉपिक अगर मैं बोलूंगा आपका जैसे साथ में पिक कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एफए में जब आप मेरे साथ में ऐड होगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस हमारे 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हो, 4 ये लेक्चर आप कर लेते हो मेरे साथ में, तो एफए के हर एक टॉपिक के काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ ज़्यादा टाइप्स ऑफ सम आपको देखने मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स आपको दिखे मिलेंगे लाइन टू लाइन पहले, उसके बाद एफए और टैक्स की सीरीज हमारी साथ में ऐड होगी, दोनों साथ में लेके चलूंगा। क्लियर है? बिल्कुल बच्चों का डाउट क्लियर होगा। ध्यान से जितने भी लेक्चर्स आपको मिलते जा रहे हैं सिस्टम से साथ में मेरे प्रैक्टिस करते हुए आप चलो बात करेंगे। ध्यान रखना, बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा है, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा है। और बहुत जगह पे ध्यान रखना, बहुत जगह पे बहुत, मैं बोलूँगा बहुत सस्ते में निपटा दिया गया, बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे क्लास में, ऑफलाइन में मैं बोलता हूँ कि बहुत सस्ते में निपटाया। सबसे सस्ते का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ ना कि ये टॉपिक को जस्ट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखे ही नहीं है, इस तरीके से निपटा दिए हैं। तो ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्या है, और क्या एक्स्ट्रा चीज देके आपको कंफ्यूजन करने की यहाँ पे कोशिश की गई। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बट बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, डीए वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ये सम को गलत करके आएंगे। और देखो कितना सिंपल सा, मतलब एक छोटी सी चीज ऐड करना और आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। क्या क्या डिटेल से बात करूंगा, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लिया करो मेरे बच्चे कि ये क्या फाइंड आउट करना है भाई, क्या फाइंड आउट करना है। मतलब सर कोई दिक्कत नहीं भाई, कितनी कमाता है, कितना कमाएगा वर्कर, ये बता दो। कौन से प्लान के अंडर सर? हेल्थ से प्लान के अंडर अभी तक यही पूछा जा रहा है, प्रीमियम प्लान 50% ऑफ टाइम सेव्ड। इसीलिए तो बार बार जितने टाइप के समय वो टाइप लेके आ रहा हूं, और ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कैसा भी टाइप पूछे ये सबको कैसे कर सकते हो। और सेकेंड, उसके साथ में चलते हैं भाई, ये दोनों पार्टनर है भाई, साथ में चलते हैं। एक्चुअल रियल में पार्टनर नहीं, बट ये एग्जाम में पार्टनर का काम करते हैं, मतलब दोनों साथ में लेके चलते हैं। अगर मैं जब भी आपसे बात करता हूं, हेल्थ से प्लान आपको आता है, रोवन प्लान आपको आता है, तो 3 फैक्टर ढूंढा करो, 3 चीजें ढूंढा करो, 3 चीज ढूंढो। यही अगर तीनों चीज ढूंढ लिए तो आपका आंसर हो जाता है क्लोज। सर 3 सी कौन सी चीज होगी? जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे थे उनको पता होना चाहिए। सर क्या ढूंढना है भाई? टाइम टेकन क्या है? सर क्लियर दिया है भाई, इतना आसान क्वेश्चन, टाइम टेकन ढूंढना नहीं पड़ा सर, क्लियर मेंशन है क्वेश्चन में भाई, टाइम अलाउड भी क्लियर मेंशन है सर क्वेश्चन में। कंप्लीटेड जॉब भाई 90 आवर्स दे के रखा है, पर आवर रेट भी दिया है सर। मतलब जो 3 चीज हम हर एक क्वेश्चन में ढूंढते थे यहां पे क्लियर दे के रखा है सर। इतनी आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? 8-7 के पैटर्न में देखो पूछा है, बट क्या डिफरेंट है, क्या न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के है ना। एक छोटा सा, एक प्यारा सा लाइन लिखे हैं भाई, डियरनेस अलावेंसेस ₹10 पर डे फॉर 8 आवर्स वर्क्स। अब जो बच्चे ध्यान रखना बीकॉम के साथ में सीए कर रहे होंगे या फिर सीएमए कर रहे होंगे या फिर सीएस कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा सर, या फिर आपने बेसिक सी चीजें सुनी होंगी सर कि सैलरी के साथ में जैसे आपका पीएफ कट होता है, तो सुना होगा, अगर कोई अच्छी कंपनी में होगा तो सुना होगा भाई सैलरी के साथ में डीए मिलता है, डियरनेस अलावेंसेस मीन्स जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, ये मिलता है।
किसके साथ में सर? सैलरीज। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बोला अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे होगे तो मिलता होगा भाई, लोकल कंपनी में डीए फीए नहीं मिलता है। क्लियर है? इसका मतलब सर ये डीए का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, तो आपको ये यही सिर्फ पता कर लेना सर कि ये डीए का क्या करना है, यही कर लो। बाकी ये 3 चीज की बातें तो हमको सर पहले से पता है तो पहले उतना काम करो। ये डीए का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, पहले इतना काम तो कर लो आप। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दो इधर, पहला ही ध्यान रखना, आप लोग गिवन करके कॉपी कर लेना, तीनों को गिवन करके पहले कॉपी कर लो। उसके बाद पहला अपना कौन सा प्लान था सर? हेल्थ से प्लान था। हेल्थ से प्लान ही लिखा गया ना आपका, हेल्थ से प्रीमियम प्लान, तो आप लिख लो प्रीमियम प्लान, हेल्थ से प्रीमियम प्लान। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हेल्थ से प्रीमियम प्लान क्या बोलता था सर? फॉर्मूला क्या बोलना चाहता है ये? फॉर्मूला सर बोलना चाहता है ये कि मेरा टाइम वेजेस, ध्यान से देखो, साथ में मेरे प्रैक्टिस करो, टाइम वेजेस है सर, प्लस लगा दो भाई। टाइम वेज तो हर एक केस में मिलेगा भाई, प्रीमियम की बात कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा चीज देने वाले हैं सर? ये बोलते हैं हमेशा हम 50% देंगे। 50% किसका? 50% ऑफ टाइम सेव्ड, मतलब जितना आप टाइम बचाओगे ना भाई, उसका 50% मल्टीप्लाई टाइम रेट, मल्टीप्लाई क्या होता है आपका? टाइम रेट। ये कहना है सर, ये कहना है हेल्थ से प्रीमियम प्लान का, कि हम इस तरीके से आपको बोनस देके खुश कर देंगे। कैसा बोनस दे रहे हैं? जो आपने टाइम बचाया है उसका 50% पे जो रेट होगा उसके हिसाब से देंगे। मैंने बोला बिल्कुल जी, कर दीजिए भाई, पेमेंट करिए। चलिए, ये आपका मैं नंबर 1 दूंगा। नंबर 1 सर क्यों है? अभी तक तो किसी में नंबर 1 आया नहीं है। मैंने बोला डीए है ना, बी करूंगा उसको। चलिए, टाइम वेस्ट का मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, H/R, मतलब कितने घंटे काम किया, मल्टीप्लाई कितना रेट था आपका, वो बता दो भाई, प्लस कर दो 50% किसका सर? टाइम सेव। टाइम कितना बचा है? कोई भी बच्चा बताएगा सर टाइम अलाउड 90 था, 72 था, तो माइनस कर दो, मतलब 18 आ गया। तो 90 क्या है? 90 है सर हमारा स्टैंडर्ड में से एक्चुअल कितना टाइम आपने काम किया है, उसका कितना परसेंट? 50%। ध्यान रखना, बहुत सारे टॉपिक्स में या फिर बहुत सारे हमारे होशियार मीन्स जो होशियार बच्चे हैं वो क्या करते हैं? 1/2 भी लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, क्योंकि 50 का मतलब ये होता है 1/2, कैसे भी लिख दो। और मल्टीप्लाई सर रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात बढ़ाते हैं भाई, वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर लो थोड़ा सा। H/R, H मीन्स एक्चुअल कितना टाइम आपने काम किया था सर? 72, 90, 25, ऐसे याद रख लो। याद हो गया आपको? चलो, वैल्यू पुटअप करना सीखते, याद नहीं करना, क्वेश्चन तो आपके सामने रहेगा, बट मुझे ऊपर नीचे क्वेश्चन करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने याद कर लिया सर। ये मेरा हो गया प्यारा सा 72। रेट हमारा था कितना सर? रेट वहां पे दिख रहा है सर 25, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टैंडर्ड टाइम हमारा कितना था सर? 90, माइनस कर दिया हमारा 72, मल्टीप्लाई कर दिया सर इसका 50% बोल रहे हैं, और रेट का सर रेट हमारा है 25। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर? कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 72 इंटू 25, कैल्सी उठा लो, आप लोग को कैल्सी अलाउड है तो आना चाहिए। 72 इंटू 25 1800। आप लोग भी साथ में जरूर कैल्सी लेके बैठो। ये जब हम माइनस करेंगे 90 माइनस 72 करेंगे तो ये आपका हो गया 18 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 25, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका 1800 आया, प्लस करो, कैल्सी उठाओ, 18 मल्टीप्लाई 50% लिखा है तो परसेंट करना है, मल्टीप्लाई 25, क्योंकि कैल्सी पर परसेंट रहता है ना आपका, तो परसेंट करना। 18 मल्टीप्लाई 50% तो ये आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 25 कर दोगे तो आई थिंक 225 आएगा, 225 आ जाएगा आपका, 225 आएगा। प्लस कर दो आप तो 18 + 2 आपका हो गया 2025। ये तो आप पहले से करते आ रहे हो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही इसमें नहीं आ रही है। बस सर डीए की प्रॉब्लम है, तो डीए की प्रॉब्लम दोनों साथ में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना साथ में अगर सॉल्व करते हैं तो। चलो, हेल्थ से प्लान समझ में आ गया? बच्चे समझदार है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। जो बच्चे को समझ में अभी भी नहीं आ रहा सर हेल्थ से प्लान क्या बोल रहा है, रोवन प्लान क्या बोल रहा है, तो ध्यान रखो, प्लेलिस्ट में जाओ, स्टार्टिंग से फॉलो करो,
क्योंकि मैंने इस बार के जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें कहीं भी हैशटैग नहीं लिखा है प्रीवियस ईयर के जैसा 1 2 3 4 करके। तो सिंपल से जाओ, प्लेलिस्ट उठाओ, प्लेलिस्ट में बेस लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। पहले हेल्थ से प्लान क्या होता है, इनका बोनस का स्कीम क्या है, और एक सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया, फिर रोवन का प्लान क्या किया, मतलब एक सिंपल सा बेसिक सा बेस क्लियर किया। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप इनका बढ़ाया हो, मतलब लेवल सम का बढ़ा दिया हो। तो जो बच्चों ने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करता हूं, जाके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लियर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। भाई इतनी सी मेहनत हो रही है तो आपका काम क्या बनता है सर, प्लेलिस्ट लाइन टू लाइन देखो और बेस्ट स्कोर करो कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्लियर है? चलिए सेकंड पे आते हैं सर, रोवन पे। रोवन क्या बोला गया था आपका, रोवन प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान। क्लियर है? बिल्कुल सर, इसमें भी सेम है। फर्स्ट पार्ट आपका आएगा, फर्स्ट पार्ट टोटल इनकम आप निकालोगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक चीज तो कॉमन बोलता है, एक चीज हमारी सर कॉमन है, बोलते हैं टाइम वेस्ट, तो यहां भी आपका है टाइम वेजेस को लेके कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करेंगे। अब प्लस दोनों के बोनस का, दोनों के प्रीमियम का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। इनका प्रीमियम क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में जरा सा बात करेंगे। पहले ये बोलते भाई टाइम सेव्ड, कितना टाइम सेव किया, मल्टीप्लाई टाइम टेकन, कितना आपने टाइम लिया है, अपॉन में टाइम अलाउड, क्योंकि प्रोपोर्शनेट में ये चलते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट में चलते हैं, और मल्टीप्लाई आपका टाइम रेट, यही तो फॉर्मूला है। और अब तक आई होप हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा, यही फॉर्मूला है। अब इसको शॉर्ट्स में भी फॉर्मूला लिखते हैं। टाइम वेज का मतलब क्या होता है सर, H इंटू आर होता है, यही होता है ना आपका, बिल्कुल। टाइम सेव्ड कैसे फाइंड आउट करोगे आप, S माइनस एच, मीन्स स्टैंडर्ड आपका टाइम कितना था, माइनस एच हो गया आपका। टाइम टेकन को किससे रिप्रेजेंट आप करते हो, टाइम टेकन को सर एच से, अपॉन में अलाउड कितना है एस, इंटू रेट को आर से रिप्रेजेंट आप लोग करते हो। क्लियर है? वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। एच इंटू आर मतलब कितना हो गया सर, एक्चुअल टाइम आपने कितना टाइम काम किया था 72, इंटू आर कितना है आपका सर, आर हमारा था 20 कितना था आपका 25, यही तो था, यही क्वेश्चन बोल रहे हैं। प्लस कर दो, प्लस एस कितना था याद रखो आप लोग, 90 माइनस एक्चुअल टाइम कितना लगा था आपका 72। अब ये तो किसी को डाउट नहीं ना सर कहाँ से लिख रहे हैं, 90 72 आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में मुझे नंबर याद हो गए आपके, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग को याद नहीं करना, आप लोग को तो ऑलरेडी क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ पे। इंटू एच मीन्स हो गया 72, ये आपका हो गया सर 90, मल्टीप्लाई रेट आपका था 25 वाला। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 72 इंटू 25, ये आपका कितना आ जाएगा 1800, प्लस ये आपका आ गया सर 18, मल्टीप्लाई 72 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई 25। क्लियर है? तो ये आपका 1800 प्लस। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया था आप लोग को, इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया था कि आप सीधा 18 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 25 पहले कर लो, फिर लास्ट में डिवाइड दो, डिवाइड बाई 90। मतलब पहले पूरा मल्टीप्लाई आपको करना है, फिर लास्ट में डिवाइड देना, डिवाइड बाई 90। तो कैलसी उठाइए, 18 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 25, और जो आंसर आपका आएगा उसको डिवाइड बाई कर दो 90, 36 360, प्लस कर दो 18 प्लस 3 2160। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। ये तो हमने जो पहले से किया है सर उसकी बात हो गई। अब बात करेंगे सर ये डीए क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है उसकी बात करोगे। देखो इधर दोनों का डीए का सेम रूल है। बी पार्ट किसकी बात हो रही है सर, डीए, जिसको हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। अब ये कैसे होगा ऐड उसकी बात करेंगे। डीए का डिटेल क्या पहले उसके बारे में बात करूं। डीए का डिटेल है सर ₹10 पर डे, 1 डे मतलब एक दिन का कितना मिल रहा है आपको 10, फॉर 8 आवर्स मतलब 8 घंटे का 10 रुपया। मतलब यही बोलना चाहता है डीए, क्या बोल रहे हैं डीए, ये बोलना चाह रहे हैं सर 8 घंटे का
कितना मिलेगा आपको, ₹10। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट। 8 घंटे का 10 रुपया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 घंटे का कितना। फिर वही लॉजिक आ गया, जब आपसे 1 घंटे का डिटेल पूछे तो रुपीज डिवाइड बाई भाई कितना टाइम दिया था, टाइम। तो ये आएगा 1.25 रुपीज आपका आएगा। ध्यान रखना, ये दोनों के लिए डीए सेम चलेगा, दोनों प्लान के लिए। तो 2 जगह वर्किंग करने की जरूरत नहीं, एक जगह वर्किंग किया, बाद में आपका सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपका ये ध्यान रखना पर आवर का है। ये जो आपने निकाला है क्या है आपका, ये पर आवर, मतलब 1 घंटे का इतना। तो डीए आपको कितना मिलता है जब तक आप काम करते हो, मतलब सर जितना आपने टाइम टेकन लिया था। मतलब जब आप डीए कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा आप बना सकते हो भाई, टाइम टेकन जितना है, काम किया उतने टाइम का मल्टीप्लाई रेट क्या था। डीए का आपका रेट क्या है पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन कितना था याद होना चाहिए आपको, टाइम टेकन मेरा कितना था, टाइम टेकन था 72 मल्टीप्लाई डीए कितना मिला आपको, 1.25 का डीए मिला है। तो 1.25 का डीए मिला, मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से रखो, फिर से मैं लाइन को रिपीट कर रहा हूं। डीए का जो कॉन्सेप्ट है, डीए जो पेमेंट होता है वो ध्यान रखना जितना एक्चुअल टाइम आपने लिया है, ध्यान रखना जितना एक्चुअल टाइम आपने लिया है उस पे मिलेगा। और पर ध्यान रखना ये पर आवर के हिसाब से मिलेगा भाई, जितने घंटे काम किया और पर आवर का रेट क्या था वो मल्टीप्लाई करके मिलेगा कितना, 90। मतलब ये आपको ₹90 क्या मिला, डीए मिला। किस कौन से प्लान के अकॉर्डिंग, आपका हेल्थ से प्लान। और यही सेम कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी चलेगा, मतलब यही सेम आपका यहाँ पे भी रहेगा। तो दोनों का अलग वर्किंग नहीं करना। क्यों नहीं करना सर, इसका रीजन समझो। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप रोवन प्लान की बात करते हो तो यहाँ पे भी तो यही टाइम था और रेट भी यही आएगा। तो आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो बी पार्ट में, क्योंकि 2 बार करना नहीं है सर। तो डीए आपका आ जाएगा ₹90। अब मैं पूछूं टोटल कितना आ गया, क्या पूछा गया आपका, टोटल अर्निंग पूछा गया। तो टोटल अर्निंग कैसे निकालोगे, 2160 पहले प्लस 90 कर दो तो आपका आ जाएगा 2250 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा। और हेल्थ से प्लान में भी सेम यही काम करो, ध्यान रखो यहां पे भी यही होगा ना। टोटल अर्निंग की बात हो रही है, तो टोटल अर्निंग कैसे फाइंड आउट करोगे। यहां पे आपका कितना मिला, 2025 प्लस डीए कितना मिला आपको 90। तो आप यहां पे लिखो 90 प्लस करो तो ₹2115। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से टोटल। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या नया कॉन्सेप्ट है और आपने क्या सीखा है, तो सर डीए का कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया था। यहां तक की कहानी तो हमारी सर कॉमन सी थी, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डीए अलग से निकाला, तो डीए का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ सर, डीए पर आवर फाइंड आउट करना आप सीख लो। पर आवर का क्या कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का लॉजिक हमारा चलता है सर। आपको हमेशा इस तरीके से डिटेल दिया हुआ, भाई इतने टाइम का इतना तो 1 आवर का कितना, तो आपको डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेना है। जितना एक्चुअल टाइम टेकन आपने लिया होगा, टाइम टेकन जितना एक्चुअल आपने लिया होगा उसी के हिसाब से आपको डीए मिल जाएगा। और डीए जितना मिलेगा वो लास्ट में ऐड कर देना है भाई, टोटल कमाई आपकी आ जाएगी, टोटल अर्निंग आपकी आ जाएगी। क्लियर है। अब मैं बात करूं, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था टीवाई बीकॉम, ध्यान रखना 2015 वाले बैच में पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने मिलेंगे। इसलिए जितने भी टाइप्स के मैं बोलता हूं सम है आपके, जितने भी टाइप्स के सम है, हर एक टाइप के सम्स आपको प्रैक्टिस करा के दूंगा। और लास्ट में आपका प्रीवियस ईयर जितने भी मेरे पास पेपर सेट अवेलेबल होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी अवेलेबल होंगे, कंप्लीट आपके साथ में एनालिसिस भी करूंगा। आप साथ में देखना, एनालिसिस करूंगा कि भाई किस टाइप का सम मैंने कवर कराया है, किस टाइप का सम कवर नहीं कराया, तो जिससे आपको एग्जाम में बैठने से पहले एक आइडिया हो जाए। प्रेजेंटेशन भी सीख लो, टाइम मैनेजमेंट भी सीख लो, और कितना टॉपिक्स हमने कवर किया है उसका भी कॉन्सेप्ट का आपका आइडिया हो जाए।
आज के वीडियो में किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, एटलीस्ट ये मेंशन किया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स लेके आओ। आगे के लेक्चर्स मेंशन करना है, ना कि टॉपिक मेंशन करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे चल रहे हैं, मतलब जो टॉपिक आपका हेल्थ से प्लान चल रहा है तो आगे की डिमांड कर रहे हैं सर लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट कब आएगा या फिर प्राइमरी ओवरहेड्स कब आएगा। जो टॉपिक चल रहा है उसके आगे की आप बात करो कंप्लीट। जैसा मैंने बोला था भाई, टेंशन आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करा के आप लोग का देना है, तो जितनी जल्दी जैसे पॉसिबल हो रहा है, जितनी स्पीड में पॉसिबल हो रहा है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपका काम क्या है, सिर्फ सिंपल सा साथ में सीरीज फॉलो करते हुए चलो। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी जैसे बार बार मेंशन करता हूँ, किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है मेंशन कर दो। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग लेबर कॉस्टिंग के और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।